आपस की बात में हम वेलकम करते हैं, खुश आमदीद कहते हैं जनाब जुनैद कैसर साहब को। जैसे आप जानते हैं वो दुनिया के एक बहुत ही जाने पहचाने एक सियासी वर्कर भी हैं और एक सोशल जो साइंटिस्ट हैं। खुदा ने हमें हमारी कौम को एक बहुत ही एक ये ब्लेस किया है कैसी शख्सियत देकर। तो हम उनसे फिर आज एक बड़े कुछ जो अहम मामला हैं पाकिस्तान के उनके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। जुनैद कैसर साहब को हम आपस की बात में वेलकम करते हैं, खुश आमदीद कहते हैं। तो हम उनके शुक्रगुजार हैं कि वो हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ लाते हैं। ये उनका अपना ही प्रोग्राम है, ये चैनल भी आपका अपना ही है। तो सबसे पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा, जो मेरे दोस्त प्यार करने वाले जानने वाले अभी जो भूल गए हैं DGA BKK 2020 को सब्सक्राइब करना, तो सब्सक्राइब जरूर करें। जो बेल आइकॉन है उसको भी पुश कर दें, दबा दें, ताकि हर आने वाली जो वीडियो है, हर नई मालूमात जो है वो आप तक पहुंचती रहे। तो आज हम बहुत ही अहम इश्यूज पे बात करेंगे। तो हमारे साथ हैं जनाब जुनैद कैसर साहब, हम इनको भी वेलकम करते हैं, आप सबको वेलकम करते हैं। और ये मत भूलिए कि आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है। जो नए हैं, जो पुराने जिनको याद नहीं रहा, उनसे भी दरखास्त है, जो हमें सुनते हैं, हमें अपने कमेंट्स देते हैं, हम उनके शुक्रगुजार हैं। तो जुनैद साहब आपको वेलकम है, एक बार फिर हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। आपने अपना वक्त दिया तो हम आपको वेलकम करते हैं। जी जुनैद साहब। जी शुक्रिया परवेज रोशन साहब, आपका बहुत बहुत। मैं आपका वीलॉग भी देख रहा था जो आपने अहमद कुरैशी साहब के हवाले से किया, इजराइल के हवाले से किया। थैंक यू। वो बड़ा एक हसास इशू था और आपने बड़ी बहादुरी से और बड़े साफ शफाफ और मतलब उसको बगैर किसी लगी लिपटी के आपने उसको बयान किया, इस अहम तरीन इशू को। ये बड़ी अच्छी एक मतलब मैं समझता हूँ कि अच्छा एक रोड मैप जो है वो हमें नजर आ रहा है इस हवाले से कि लोग इसकी बात भी कर रहे हैं। जी। हमारे बहुत सारे ओवरसीज दोस्त जो हैं, जो पाकिस्तान में भी लोग रहते हैं, जो चाहते हैं कि अमन तजारत को फरोग मिले और जो फॉरेन पॉलिसीज के इश्यूज हैं वो हल हों हम पुरअमन तरीके से डायलॉग के जरिए, रवादारी के कल्चर के तहत, ताकि जो है आम आम जो आदमी है, अवाम है, उस तक जो है इकोनॉमिक बेनिफिट्स जो हैं वो पहुंचे। क्योंकि इसकी जो वॉर होती है, जंग होती है, इसकी अपनी एक इकोनॉमिक्स होती है। इससे कुछ खास मुफाद जो है, एक खास तबका जो है वो इससे इससे मुफादात उठाता है और इससे जो है उसको फ़ायदा हासिल होता है। जबकि एक बड़ी तादाद जो है अवाम की, वो मुआशी जो सम्राट हैं, जो तजारती सम्राट हैं, जो खुशहाली के सम्राट हैं, वो उन तक नहीं पहुँचते। जहाँ पर भी अमन होता है, तजारत होती है और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं और इसी की बुनियाद पे जो है खारजा पॉलिसीज जो है वो डेवलप होती हैं, वो ममालिक जो है वो तरक्की करते हैं। अब इसमें इब्राहिम अकॉर्ड्स में भी मैं देख रहा था कि जो UAE ने से शुरू हुआ, फिर बाकी ममालिक उसमें शामिल हुए और अब उसके जो बेनिफिट्स हैं और उसके जो अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में जो है ट्रिलियंस में जो है वो तजारत जो होगी, वो ट्रिलियंस में होगी। तजारती जो मुफादात हैं, जो तजारती डिविडेंड्स हैं, ट्रेड के डिविडेंड्स हैं, वो ट्रिलियंस में होंगे। तो ये एक ब्लेसिंग्स है और इसमें ये है कि दोनों जो अरब वर्ल्ड और इजराइल को आप देख लें, वो जो आपस में कोऑपरेशन कर रहे हैं, एंगेजमेंट कर रहे हैं, नॉलेज शेयरिंग कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है और ये एक इनकलाब है। जब दुनिया में कोरोना आया हुआ था तो लोगों की तवज्जो उस तरफ थी। उन्होंने ये एक अहम तरीन जो डेवलपमेंट हुई, जो इब्राहिम अकॉर्ड्स के हवाले से हुई, उसको नजरअंदाज कर दिया और ज्यादा तवज्जो जो थी वो कोरोना पे रही। लेकिन ये जो तरक्की याफ्ता अक़वाम होती हैं, वो अपने हालातों वाक़ियात को देखती हैं, असरी तकाज़ों को देखती हैं, फिर उसके मुताबिक जो है डिसीजंस मेकिंग करती हैं। तो अब फिर वो जो है वो दुनिया में भी कामयाब होती हैं और उनका किरदार भी डेवलप होता है। और अगर रिलीजियस प्रिंसिपल के हवाले से भी देखा जाए
तो वही उनका इखलाक भी बेहतर होता है और वो एक बेहतर कौम जो है वो हमें नजर आती है। और जिस तरीके के मतलब मजहबी भी आप हवाले देखें और जिन लोगों के बारे में कहा गया है कि उनकी दूसरी दुनिया में भी उनके लिए नेमतें हैं, वो नेमतें इन्हीं अक़वाम के लिए होंगी जो यहाँ पर भी एक इखलाकी मेयार बेहतर रखते हैं, अपने अवाम की लिविंग स्टैंडर्ड्स को बेहतर रखते हैं। जी जी हुक्मरान भी वही बेहतर होंगे ना जिन्हों जो अपने अवाम के जो है लिविंग स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करते हैं, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर करते हैं। जी जी तो ये इसमें क्रेडिट जाता है बहुत ज़्यादा जो है उस वक्त की अमरीकी इंतज़ामिया को, ट्रम्प इंतज़ामिया को। और फिर इसमें जो है विजनरी लीडरशिप जो है, जो यूएई में है, जो इजराइल में है और बाकी भी जगहों पर है, जिन्होंने जो इब्राहिम अकॉर्ड्स में शामिल हुए या जी जी जिन ऑर्गेनाइजेशन ने इसमें मदद की और जो इसमें आगे के रास्ते तलाश कर रहे हैं, वो उनकी विजनरी लीडरशिप है। अब पाकिस्तान में भी यही है कि क्राइसिस यही है कि हमारे यहाँ एक तो अदम इस्तेहकाम पैदा हो रहा है जो कि आइन पे ना चलने की वजह से हो रहा है, और बाकी भी जो डिविडेंड हम हासिल नहीं कर सके, सम्राट हासिल नहीं कर सके मॉडर्नाइजेशन के, उसमें भी हमें जो फेलियर नजर आता है वो खारजा पॉलिसी के फ्रंट पे नजर आता है। लेकिन अब आप देखें कि अभी चेयरमैन बिलावल साहब गए हैं यूएसए, तो वहाँ पर एक री एंगेजमेंट हो रही है, दोबारा से जो है वो ताल्लुकात डेवलप हो रहे हैं। और बिलावल साहब ने भी जिस पे ज्यादा इसरार किया है जो वो है ट्रेड। ट्रेड हम चाहते हैं, हम एड नहीं चाहते। तो बहुत अच्छी ट्रेड तो जी, ट्रेड जो है वो अगर आप उसको सेंट्रिक जो है वैल्यू दें और इकोनॉमिक एक्टिविटीज को जो है सेंट्रिक रोल दें अपनी खारजा पॉलिसी में, तो फिर ये अचीव हो सकते हैं ऑब्जेक्टिव्स खुशहाली के, तरक्की के। लेकिन अगर आप कॉन्फ्लिक्ट्स को रखें, आप हेटर्स को रखें, आप नफरत को रखें, आप माजी की बदगुमानियों को रखें और आप अपने डिस्प्यूट्स को रखें, तो फिर आप ये मकासद हासिल नहीं कर सकते। जी जी अब देखें ना इसमें अब जो जो भी मामलात होंगे वो बिलाखिर तो डायलॉग से ही हल होंगे ना। जी जी वो जी आप वो आप लड़ झगड़ के तो नहीं कर सकते। तो आप ट्रेड करें, मिसाल के तौर पे पाकिस्तान और इंडिया की ट्रेड है, ठीक है ना, बाकी डिस्प्यूट्स भी चलते जा रहे हैं, तो आप ट्रेड तो कम से कम करें ना। अब ट्रेड आप अब आप जो हैं बाकी जो अगर आप ट्रेड करते हैं इंडिया से, तो आप वहां से जो है गंदम वगैरह वो रुपीज में आप उनसे कर सकते हैं, और आपको एक मतलब आवाम के लिए सस्ती प्रोडक्ट्स जो हैं, ईडेबल्स जो हैं वो मिल सकती हैं, खाने पीने की अशिया। आप अद्वियात तो मंगवा रहे हैं, तो बाकी चीजें भी मंगवाएं ताकि आवाम को कुछ रिलीफ मिले। तो यही बात है, हम अगर कॉन्फ्लिक्ट्स में भी हैं, हमारे अगर कोई डिस्प्यूट्स हैं, हमारे कोई इश्यूज हैं जो कि डायलॉग के जरिए बहरहाल हल होने हैं, तो लेकिन हम इसमें अपनी जो अवाम की जो खुशहाली है, जो उनकी तजारती सरगर्मियां हैं, उनको खत्म ना करें, उनकी खुशहाली पे जी तवज्जो दें। तो मैं समझता हूँ कि चेयरमैन बिलावल का भी ये दौरा बहुत अच्छा सूदमंद साबित होगा। और फिर ये जो अमेरिकन का क्या है, अमेरिकन और कुछ उसमें पाकिस्तानी हमारे दोस्त भी हैं, अहमद कुरैशी जो एक नामवर सहाफी भी हैं, एंकर पर्सन भी है, और उनकी बड़ी गहरी निगाह है जो है मिडल ईस्ट के इश्यूज पे, इंटरनेशनल अफेयर्स पे। वो भी गए हैं एज एक मुबस्सर, और उन्होंने वहां पर जाकर देखा है सारे हालात और उन्होंने उसको बयान किया है। तो उसमें बड़ी पॉजिटिव रास्ते हमारे लिए खुल सकते हैं। हम अब देखें ना, इब्राहिम अकॉर्ड से तो पूरी दुनिया फैज़-ए-आब हो रही है, ठीक है। जी जी इसमें आप अगर देखें तो इसमें तो इंडिया भी किसी न किसी तरीके से इस जो है तजारती जो इससे बेनिफिट्स मिल रहे हैं, डिविडेंड्स मिल रहे हैं, और जो एक तजारती लिंक्स बन रहे हैं, उसमें इंडिया तक जो है वो फायदा उठा रहा है। तो हम क्यों नहीं नॉलेज उनसे ले सकते हैं, हम उनसे टेक्नोलॉजीज ले सकते हैं। हम अब देखिए ना, उनका बेसिक कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो तो अरब रियासतों से है।
जी जी पाकिस्तान के साथ तो कोई ऐसा डायरेक्ट उनका कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। तो हमारा तो डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट उन रियासतों से हो सकता है जिनकी सरहदें हमारे साथ नहीं जी हैं। जी अफगानिस्तान पे हमारी हो सकती है disputes, ईरान से हो सकती है, सरहद मिलती है, ठीक है ना। तो लेकिन हमारा तो इसराइल से कोई बराह रास्त कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। तो जी जी जब हमारा इंडिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट है और हम झड़पें भी होती हैं, मतलब होती भी रही हैं, और जो जो सीजफायर एलओ भी एलओ होते हैं, एलओ तो एलओसी जब पे हम उनके एलओ साथ सब एलओसी पे भी तो देखे ना कितने मामला चलते हैं, फिर वहां जाते भी हैं, मिलते भी हैं। हमारे वाघे बॉर्डर पे क्या होता है, जी ईद पे, दिवाली पे मिठाई एक्सचेंज होती है, उधर से भी आती, इधर से भी जाती, गोलियां चलने के बावजूद भी, ये धमाके होने के बावजूद भी, सब कुछ होने के बावजूद, तो क्यों हम एक इतनी जो दूर लोग बैठे हैं जिनसे हमारा बॉर्डर भी नहीं है मुश्तरका, उनसे हम एक खामखा की दुश्मनी बना के बैठे हुए हैं। एक जो ऐसी एक, और पूरी दुनिया को तस्लीम कर लिया हमारे पासपोर्ट ने, उनको नहीं कर रहे, ये भी देखें। पूरी मतलब लिखा हुआ है पासपोर्ट के ऊपर कि भाई ये जो पासपोर्ट है ये पूरी दुनिया के लिए एक्सेप्ट है, एक्सेप्ट इसराइल, यानी कि इसराइल के सिवा जो दोनों एक्सेप्ट है ना, ई वाला भी और ए वाला भी, उसमें दोनों में लिखा हुआ है। तो ये देखिए ना, ये कितना उसको जी हल नहीं कर रहे, जहां से फायदा हो रहा है और जो आम आदमी को फायदा होगा, आम आदमी को, जनरल मतलब जो अवाम है उसके लिए, उस बात पे बात नहीं कर रही। लेकिन मैं कहता हूँ ये बहुत बड़ी बात है। अहमद कुरैशी साहब ने जो उसके पीछे, ठीक है, बहुत पॉलिसी मेकर होंगे, बनाने वाले, फंडिंग करने वाले, और जिसमें अनीला अली साहब जो मैं है, वो आपको देखे, उनको बहुत बड़े एक यानी ईरान की पूरी हमायत हासिल है सर, ये भी देखें। जो मैं जानता हूं, जो मेरे इल्म में है, पूरे ईरान की उनको एक भी बहुत बड़ी सपोर्ट है। फिर सारे मिडल ईस्ट जी में जो बैठे हुए हैं वो सारे, बहरीन है उसमें बड़ा एक मेन जो मुल्क है, जो कि वो भी उसी मसलक का है, हरानी मसलक का। तो उधर देखें, वहां मसलक की बात नहीं हो रही, वहां सऊदी अरब है, बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन वो बात कर रहे हैं इंसानों की तरक्की की, इंसानों के बिजनेस की, कि यार इंसान कैसे डेवलप हो सकते हैं, लोगों को कैसे अप किया जा सकता है, उनकी जिंदगी को, उनको अपलिफ्ट कैसे किया जा सकता है। ये मैं समझता हूँ जो आप ये पॉइंट जी पेश कर रहे हैं, ये मेरा ख्याल है हर एक ज़ी शऊर को, और जो बंदा सेंस रखता है, जो कोई दर्द रखता है पाकिस्तान के साथ, उसके सोचने के लिए आज आपने जो बातें बताई हैं, मैं समझता हूँ ये बहुत अहम है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई समझे, जो समझने वाले जो लोग हैं, जो पॉलिसी मेकर है, जो मुल्क को चला रहे हैं, और जो उसको किस तरफ लेके जा रहे हैं, तो कभी आम जर्नलिस्ट की भी, कभी आम एक जो फिक्र रखता है बंदा, एक सोशल साइंटिस्ट है, उसकी फिक्र की भी तो सुने बात, वो क्या कह रहा है। तो जो आप कह रहे हैं, मैं कहता हूँ ये बहुत बड़ा हक है और ये सच है। जी जुनैद साहब। जी इसमें मैं ये कह रहा था कि एक तो ये है कि इंडिया के साथ अगर हमारा कॉन्फ्लिक्ट है लेकिन हमारे सफारती ताल्लुकात हैं, जी ठीक है। फिर आपने ईरान की बात की, ईरान और सऊदी अरेबिया के भी डायलॉग्स हो रहे हैं और वो एक जी पूरा मन नेगोशिएशन की तरफ बढ़ रहे हैं, ताल्लुकात डेवलप हो रहे हैं। और इमरान खान साबिक वजीर आजम ने तो पेशकश भी की थी कि हम साथ स्टिक करवा देते हैं, अगरचे उन्हें जी दुनिया जी ने जी कोई अहमियत तो नहीं दी। जी तो अब देखें, इसमें बात यह है कि अब मैं आपको बताऊं, अब पासपोर्ट की आप बात कर रहे थे, कुछ अर्सा पहले बांग्लादेश के पासपोर्ट पे भी ये लिखा है, लेकिन अच्छा। उन्होंने हटा दिया इसको। जी जी हम्म बांग्लादेश के पासपोर्ट ने ये जो है, ये जो कथन थी इसराइल की, ये हटा दी, ठीक है। तो मतलब हम्म असली तकाजे होते हैं ना, मतलब हालातों वाकयात के मुताबिक आपने डील करना है। अब हम्म इसमें देखेंगे जो यूएई में कंपनीज हैं, बहरीन में कंपनीज हैं, वहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं इसराइलीज वगैरह, तो वहाँ पे पाकिस्तानी भी मुलाजमतें करते होंगे, ऐसे ही है डेफिनेटली, ना। बिल्कुल सही। जी वहां पर अब पिछली दफा जब ये गए थे, जब ये इब्राहिम अकॉर्ड्स नया नया हुआ था, तो उसमें उस वक्त इलामा ताहिर अशरफी साहब गए थे, तो उन्होंने कहा था कि आज ये जो भी डेवलपमेंट्स हुई है, यहाँ के लोगों को अपने जो जहाँ पे ये बसते हैं, मतलब कोई यूएई में बसते हैं, तो उसको उसी अंदाज में लेना चाहिए जैसे यूएई वाले ले रहे हैं, ठीक है। तो जी अब ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए मुख्तलिफ मेयार है और पाकिस्तानीज के लिए जो रहते हैं उनके लिए मुख्तलिफ मेयार है। ये तो कोई बेहतर कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। आप सब हम्म, पाकिस्तानियों के लिए एक जैसा मेयार रखें। आप पूरी बिल्कुल ठीक। दुनिया, अब देखें यूरोप में
जर्मनी और फ्रांस ने कितनी लड़ाइयां लड़ी, लेकिन अब जी वो जी यूरोपीय यूनियन है, तजारत करते हैं, और उन्होंने तरक्की की बात जो है वो बुनियाद ही रीजनल कोऑपरेशन पे रखी। हम भी यहाँ पे रीजनल कोऑपरेशन की बात करते हैं, यहाँ पे भी सार्क है, अगरचे इफेक्टिव नहीं है तो, लेकिन जब तक हम ये चैनल्स को इफेक्टिव नहीं बनाते और इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज को नहीं बनाते, तो हम जो है अपने अवाम को खुशहाली और तरक्की नहीं दे सकते। जी तो जी इन खतूत पर सोचना चाहिए हमारे हुक्मरानों को, हमारे डिसीजन मेकर्स को खासतौर जी पे। जी हुकूमत तो आपको पता है गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार रहती है, अब भी है। तो जो डिसीजन मेकर्स हैं वो अगर इनिशिएटिव ले रहे हैं और उसमें कुछ मुस्बत पेशरफ्त हो रही है तो उनको करने देना चाहिए। अब मैं जी इसमें एक और बात भी यहाँ पे आ गई, वो ये है कि जब ऐसी इनिशिएटिव्स हो रहे हैं तो आप देखें कि हेटेड मटेरियल किस किस्म का आ रहा है। शीरी मजारी साहिबा किस जी किस्म की तनकीद कर रही हैं, वो सिक्योरिटी इदारों को थ्रेटन कर रही हैं। हालांकि वो तो एक शराका का इनिशिएटिव है, वो लोगों को बुला रहे हैं, गल्फ से उन्होंने लोगों को बुलाया है, वो पहले यूएस से भी गए हैं। ये तो एक इंटरनेशनल एक जो है एक्टिविटी हुई है इसराइल में, अमेरिकन पाकिस्तानी गए हैं वहां पर, और ये कोई मतलब पाकिस्तान से लोग नहीं गए, ये तो वाशिंगटन से तल जी अवीव जी गए हैं। जी तो जी जी इसमें जो ये जो नेगेटिव प्रोपेगेट कर रहे हैं ये अमन के खिलाफ है, ये अवाम की खुशहाली के खिलाफ है, और ये जो है अवाम को जो है वो 18वीं सदी में पहुंचाने वाले लोग हैं। ये जो है ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान के अवाम जो है वो खुशहाल हो। ये एक मखसूस तबका है जिनके अपने तबका जो है वो तो इंश्योर है मुफादात, लेकिन वो दूसरों के मुफादात, गरीब लोगों के मुफादात को इंश्योर नहीं करना चाहते। अब जो ये बातें करते हैं उनके बच्चे तो बाहर पढ़ते हैं, बाहर पढ़ते रहे हैं ना, बाहर जी जी पढ़ते हैं, अमेरिका में पढ़ते हैं, यूके में पढ़ते हैं, कनाडा में पढ़ते हैं, यूरोप में पढ़ते हैं, और आप वहां पर एंटी अमेरिकनिज्म की बात करते हैं यहाँ पर अपनी सियासी मकासद के लिए। और वहां पे यकीनन जब अमेरिका में जाते हैं, पूरी दुनिया में जाते हैं, तो आप वहां पे जूश भी आपके दोस्त होते हैं, ठीक है ना, आप जी जी के इंडियंस भी दोस्त होते हैं, ठीक है। ये आपने सिर्फ पाकिस्तान के लिए ये म्यार बनाया हुआ है कि उसने पीछे रहना, जो पाकिस्तान में रहेगा उसी ने पीछे रहना है। जो बाहर हाँ चला गया वो आजाद है, वो जिससे मर्जी जाके तजारत भी करे, जिससे मर्जी बिजनेस करे, जिसके साथ मर्जी शादी करे, ठीक है, और जो भी अपना लिविंग स्टाइल बनाए, और फिर यहाँ पर आकर जो है वो भाषण दे हमें कि जी आप गुलामी से निकले, ठीक है, बच्चे हाँ आपके हाँ बाहर हाँ पढ़ते हैं, और आप यहाँ पर जो है वो लोगों को गुमराह करते हैं, उनको एक ऐसा नैरेटिव देते हैं जो कि अवाम की खुशहाली के खिलाफ है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो एक्टिविटी हुई है इसराइल के हवाले से, ये बड़ी पॉजिटिव एक्टिविटी है। इसके जरिए कई रास्ते खुल सकते हैं डायलॉग के, पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट के, और बहरहाल ये तय है कि जिस मुल्क ने भी तरक्की करनी है उसने इकोनॉमिक से करनी है, उसने तजारत से करनी है, ये तो उसने दुनिया ये से। तो ये तो तय है जुनैद साहब, ये तो तय है। तरक्की है जो इकोनॉमिक्स जो होगी, जो इकोनॉमिकल लोग स्ट्रेंथन होंगे, जो मजबूत होंगे, जिनके पास मैशत मजबूत होगी, वही लोग तरक्की करेंगे। तो तो बड़ी क्लियर बात है। और जब ये तरक्की होने ही नहीं देते लोग, उस तरफ कदम बढ़ने ही नहीं देते, तो इसके लिए ये एक अलग जंग है जो हम लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। जो मेरा और आपका जी एक मोटिव है और हम जो इस पे लगे हुए हैं, ये एक स्ट्रेटजी है, ये एक बात है कि यार आम लोगों तक देखिए। अब ये जो विजिट हुआ है, एक ट्रिप हुआ है लोगों का, पाकिस्तानी लोग हैं वो, लेकिन वो अमेरिकन हैं, उनकी और नेशनैलिटीज हैं, लेकिन यार उनकी जो नेटिव है, जो वो बेसिक है, वो तो पाकिस्तानी है। उनकी फिक्र, उनकी सोच तो वही है ना। तो ये चीज भी तो समझ नहीं ना, वो फाइट तो वही कर रहे हैं उन्हीं के लिए, अपने लोगों के लिए। मैं भी तो वही फाइट कर रहा हूं, आप भी वही फाइट कर रहे हैं यार, गरीब लोगों के लिए। लेकिन ये कैसे मुमकिन है, इतना उन्होंने तंग कर दिया हुआ है ये दायरा, कि वो जो पाकिस्तान के लोग के अंदर बैठे हैं लोग, इन लैंड है जो, वो बेचारे नहीं कर सकते। लेकिन जो पाकिस्तान से बाहर फ्लाई कर गया, बाहर बैठे हैं, अब्रॉड में बैठे हैं, ओवरसीज में बैठे हैं, वो जाके जी बात करें। यार ऐसे तो नहीं ना होता है, ये तो कोई इंसाफ का तकाजा नहीं है। अब देखिए, जी ये बातें अदालतों को भी, कोर्ट्स को भी ये चीजें देखनी चाहिए।
वो जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो लॉ एंड एनफोर्समेंट की जिम्मेदार हैं, उनको भी चाहिए कि यार ये बात कर क्या है। अगर परवेज रोशन बात कर रहा है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो क्रिश्चियन है, वो मुस्लिम नहीं है, वो जी उस पे मामला आता है। यार ये तो बात ना हुई। ये जुनैद बात कर रहे हैं, नहीं जी इसका तल्लुक तो कम्युनिटी से है, नहीं जी ये नहीं। भाई क्यों, इसका मिनोरिटी से तल्लुक है, तो ये तो बात नहीं ना। और जो लोग बात कर रहे हैं, जिनके हाथ में सब कुछ है, सोर्सेज हैं, ये बड़ी स्क्रीनें हैं, टीवी स्क्रीनें हैं, सारे मालियाती अदारे हैं, और हमारे ख्याल में उनको कुछ भी नहीं पता। हम जो वो हमारी राय है ना, जैसे वो हमारे तलक रखते हैं, तो देखिए फिर भी हम उनके लिए तो अच्छे अल्फाज बोलते हैं, वो हमारे लिए अच्छे अल्फाज नहीं बोलते। हम देखते हैं ना, हमें कमेंट्स में लोग कैसी कैसी अब्यूज करते हैं, कैसी कैसी गाली निकालते हैं, तो उससे हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उनका अपना ही जाता है कि वो कितने पढ़े लिखे हैं, कैसा उनका खानदान है, क्या उनकी मेंटली अप्रोच है, वो तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यार बात कोई इंसाफ की तो करें। अगर आप कहते हैं, जुबानी कह रहे हैं, यानी कि वर्बली आप कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिस में तो कुछ भी नहीं है, उसके अगेंस्ट है, ये कौन बताएगा इनको सर। ये देखें जिन्हें सब, ये एक बड़ा बर्निंग इशू है। और इसके लिए जो जिम्मेदार अदारे हैं, मैं किसी को इसमें इशारा नहीं कर रहा कि फला फला फलान लोग, जो भी जिम्मेदार है उनको अपना किरदार अदा करना चाहिए। दैट्स इट, मेरा ये इतना है मौक़िफ़ है इसमें। आपस की बात में आज मैं आपको ये आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ। तो आज मैं एक और आपसे आखिरी सवाल करना चाहूंगा कि चेयरमैन बिलावल साहब जो हमारे सबसे यंग पाकिस्तान की हिस्ट्री के एक फॉरेन मिनिस्टर अमेरिका तशरीफ ले गए, और वो फिर उन्होंने कोई यूएनओ के साथ भी बातचीत की है। वो तो खैर मैं हिस्ट्री काफी जानता हूँ बिलावल फैमिली की, कि वो क्या है यूएनओ में, लेकिन वो आज मेरा मौजूद ये नहीं है। लेकिन एज ए फॉरेन अफेयर के जो मिनिस्टर हैं वो हमारे पाकिस्तान के, तो उस हवाले से वो क्या पेशरफ्त हो रही है, यूएनओ के साथ हो रही है या अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ हो रही है? क्योंकि वो फॉरेन, जो वहां का फॉरेन मिनिस्टर है, उनसे उनकी मुलाकात हुई है, जो एंथनी साहब है उनसे भी। तो इसमें कुछ बताएं, क्या ये आम या रूटीन का उनका ये ट्रिप था, टूर था, विजिट था, या उनके कोई ये तय था पहले से कई महीनों से, या कैसे था ये, या इसमें क्या इसके समरात नजर आएंगे? क्योंकि बहुत बड़ी ये साजिश कहा गया, साजिश है साजिश है साजिश है, फिर वो नैरेटिव चेंज कर दिया गया। इससे क्या क्या कुछ हासिल होगा, या ये रूटीन वर्क है? जी, असल में ये बात ये है कि जो पिछली गवर्नमेंट थी उसने पाकिस्तान को बिल्कुल ही सफारती सतह पे जो है वो तनहा कर दिया। ठीक है, हमारे जो ये तो बात हमें समझ आती ना, कि इनको जो ले गए, आइसोलेशन में ले गए, तन्हाई की सूरत हाल में ले छोड़ गया पाकिस्तान को, उससे निकालने के लिए फिर मतलब आपका मतलब है ये उनका दौरा है, ट्रिप है जिनका? जी बिल्कुल बिल्कुल, इसमें बात ये है कि एक तो ये एक बड़ा अच्छे जो है वजारत खारजा के लेवल पे जो डायलॉग हुआ है लिंकन के साथ, और बाकी भी उन्होंने जो कॉन्फ्रेंस कॉन्फ्रेंस जो फूड सिक्योरिटी पे जो उसको भी बात किया, उनकी जो मुलाकात हुई यूएन के रिप्रेजेंटेटिव्स से, तो एक तो ये है कि ये एक अच्छी दोबारा से री एंगेजमेंट हो रही है, और पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है वो बिलावल साहब बड़ी अच्छी तरीके से पेश कर रहे हैं, जिसमें ये भी है कि मैंने आपको बताया कि वो जोर दे रहे हैं कि हमारे जो है ताल्लुकात दो तरफा, उसमें ट्रेड्स को जो है अहमियत दी जाए, इसमें आपके जो इन्वेस्टर्स हैं, कंपनीज हैं, वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आगे करें, और हम एक दोबारा से जो है वो ताल्लुकात को जो है वो उसको डेवलप करें, उसको तरतीब दें। तो ये इस हवाले से पहली जो है पेशरफ्त है, बड़ी मुस्बत पेशरफ्त है, और चेयरमैन साहब को बड़ी संजीदगी से पूरी दुनिया लेती है, क्योंकि उनके जो फैमिलीज के हवाले से जी जो है वो एक बहुत बड़ा खानदान है पूरी जी, दुनिया वो में, तो उनका एक बहुत बड़ा, एक उनके लीडरशिप की बहुत बड़ा उनके पास क्रेडिट है यूएनओ का। वो मैं फिर, चूंकि हमारे पास टाइम है, वो तो हमारे सारी मालूम है कि वो क्या है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा स्टेप है कि एक फर्स्ट टाइम ही वो जाके यूएनओ के भी, और वो सेक्रेटरी जनरल मिल रहे हैं हमको। हम तो बिलावल साहब की, चेयरमैन साहब की इस बात पे बहुत बड़ा हमने अप्रिशिएट करते हैं कि उनके जो इतना फर्स्ट टाइम ही एज ए मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर पे, तो ये बहुत बड़ा मतलब इनिशिएटिव है, और ये बहुत बड़ी तरक्की की तरफ एक, और एक सलाहियत, बासलाहियत शख्सियत की एक मुलाकात है ना।
ये तो इसमें तो कोई शक नहीं, ये तो सीधी सी बात है जी। तो इसके मैं समझता हूँ कि अगर ये री एंगेजमेंट होती है और हमारा जो एक तरह के ट्रस्ट डेफिसिट हो गया था पाकिस्तान का और अमेरिका का, और जिस तरीके से इस सारे मामले को निगोशिएट किया इमरान खान ने, और जिस तरीके से उन्होंने मतलब एक एब्सोल्युटली नॉट का झूठ बोलकर एक पाकिस्तान में भी एंटी अमेरिकनिज्म पैदा करने को उन्होंने अड्डे नहीं मांगे थे। तो हमें एक जो है जो सच्चाई की बुनियाद पे जो है वो ताल्लुकात को देखना चाहिए। और इसमें मैं समझता हूँ कि बिलावल साहब ने का ये दौरा बड़ा कामयाब है, और उन्होंने अपने पहले ही दौरे में जो है पूरी दुनिया को जो है मुतासिर किया। पूरी दुनिया में उनकी खबरें जो है वो शाया हो रही हैं और पूरी दुनिया इसको पॉजिटिव ले रही है। और उनको बड़ी उम्मीद है कि जो है ये जो टाइज हैं पाकिस्तान के और अमेरिका के जो खराब हुए थे, और जिसमें एक मतलब सर्व मोहरी आ गई थी और उसमें कोल्ड शोल्डर थे ताल्लुकात, अब उसमें जो है पॉजिटिविटी आई है, वो एक चलना शुरू हुई है गाड़ी, ठीक है ना। अभी तो ये एक लंबा सफर है, अभी तो उनकी पहली जो थी वो विजिट थी, ऑफिशियल विजिट जी जी। तो इसके समरात आएंगे और ये उसकी वही बुनियाद होगी कि हम जो है पीपल टू पीपल जो कॉन्टेक्ट्स हैं और तजारत जो है, कंपनीज यहाँ पर आए, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें, यहाँ पर अमेरिकन आए, पूरी दुनिया के लोग हैं, मैं सिर्फ अमेरिकन की बात नहीं कर रहा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि पूरी दुनिया के लोग यहाँ पर आए, तजारत करें, यहाँ पर जो है टूरिज्म को डेवलपमेंट हो, यहाँ की जो है सनत जो है वो तरक्की करे, एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट्स हैं वो जदीद पर जो है उनकी जो है ग्रोथ की जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं, अगर इस पे होती हैं अमल दरामद तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर है। और चेयरमैन बिलावल साहब का ये जो दौरा है ये बड़ा अच्छा एक कदम साबित हो सकता है अगर पाकिस्तान में पॉलिटिकल इस्तेहकाम रहा जी। ये सारी चीजें लिंक कर रही है पाकिस्तान की। तो हम, क्योंकि आपको पता है कि कोई चैनल कुछ कह रहा है, कोई चैनल कुछ कह रहा है, कुछ तो पहले जो थे वो दिनों के हिसाब से जो थे वो कह रहे थे कि खत्म हो जाएगी गवर्नमेंट, कोई कह रहे थे कि अब कह रहे हैं घंटों के हिसाब से। तो जो हमारे हैं लोग जितने भी हैं जो पावरफुल हैं, उनको एक चीज इंश्योर करनी चाहिए, वो चीज इंश्योर करनी चाहिए कि हमारी जो आइन पर अमल दरामद है, अमलदारी है, आइन की पासदारी जो है वो बरकरार रहनी चाहिए। जब आइन पे की जो है पासदारी रहेगी तो पूरी दुनिया आपके साथ एंगेज होगी। अब इसमें ये है कि आप देखें कि जो भी इंटरनेशनल आप कोई एग्रीमेंट करेंगे तो वो कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज मांगते हैं, वो सर्टेनिटी मांगते हैं, मतलब आपकी सोसाइटी के अंदर, आपकी रियासत के अंदर एक सर्टेनिटी है, ठीक है ना। आप बैठे हुए हैं बैंकॉक थाईलैंड में, ठीक है ना, मैं आपके साथ कोई प्रोग्राम एंगेज कर लेता हूँ, मुझे पता चलता है कि 2 दिन बाद आप यहाँ से चले गए, कहीं और चले गए, तो यहाँ तो आपको भी यकीन नहीं है कि आप इसी जगह पे बैठे होंगे, कहीं और जाएंगे, तो हमारा मुआहदा तो नहीं हो सकता ना। मैं नहीं, फिर तो कुछ भी नहीं होगा ना जी, कुछ भी नहीं हो सकता। चलिए जी, आज के लिए इतना ही। हम जुनैद कैसर साहब से इजाजत चाहेंगे और आप सबसे जो कि आपस की बात को देखते हैं, सुनते हैं, और मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आप चैनल को डीजीए BKK 2020 को सब्सक्राइब करना भूल गए हैं, आपके ज़हन में नहीं रहा, और जो नए आए हैं उनके लिए भी तो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और आज की जो गुफ्तगू की है जनाब जुनैद कैसर साहब ने, इससे यार कॉमेंट डेवलप होती हैं, लोगों को रास्ते मिलते हैं जिंदगी के, अपनी जिंदगी के असूलों पे कि उन्होंने कौन से असूल बनाने, उनका सियासी लेवल क्या है, उनका जो समाजी है वो क्या है, उनका मुआशी क्या है, और किस तरह कौमें तरक्की करती हैं। उन्होंने आज जुनैद साहब ने आपको एक डिजाइन करके दिया है कि आपको जो मुआशी तौर पे है वो मजबूत होना है, तब ही पाकिस्तान के अवाम और पीपल टू पीपल तरक्की करेंगे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। आज के लिए आपकी बात में इतना ही। थैंक यू जुनैद साहब, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।